हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल टाइम चक्र। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केबीएस पीआरटी सिलेबस 2023 के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केबीएस का एग्जाम नेक्स्ट के महीने यानी कि फरवरी से होने वाला है और उसका शेड्यूल भी केबीएस ने दे दिया है। तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया हूँ कि कौन कौन सा डेट है, क्या शेड्यूल है केबीएस का एग्जाम होने का, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ का एग्जाम जो फरवरी के महीने से कंडक्ट होने वाला है। तो पहले जो केबीएस का एग्जाम होता था पीआरटी का 150 नंबर का ही होता था, लेकिन इस बार केबीएस ने सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है और इस बार का एग्जाम आपका 180 मार्क्स का होने वाला है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होगा। टाइम भी आपको 180 मिनट मिलेगा और हर एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर करके है, ठीक है। यानी कि 180 मिनट यानी कि आपको 3 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। चलिए जान लेते हैं क्या क्या है सिलेबस इस बार में। तो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। तो पार्ट 1 में क्या है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, यानी कि भाषा में आपकी दक्षता क्या है। तो सबसे पहले आप अगर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको भाषा में दक्ष होना पड़ेगा, यानी कि आपकी एबिलिटी कितनी है कि आप लोग क्लास में कैसे पढ़ा सको। तो इसका सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। हिंदी होगा आपका 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो हिंदी में यहाँ पर बेसिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, जैसे ग्रामर हो, पैसेज दे दिया जाएगा, पैसे से ग्रामर रहेगा, तो ये सारा एबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम फॉर्मूला यहाँ अपनाया जाएगा इंग्लिश में भी, सेम वही पैसे दिया जाएगा, पैसे से रिलेटेड ग्रामर होगा, फिर उसको पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिया होगा, उसको सोल्व करना होगा आप लोगों को। तो ये भी एग्जाम होगा 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, 10 नंबर 10 नंबर करके आएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 आप लोगों का होगा टोटल 20 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट 2 में आप लोगों से पूछा जाएगा 20 मार्क्स से 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 2 में आपका 3 कैटेगरी है, ABC। ए में GNC यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। यहाँ से आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका वेटेज भी 10 मार्क्स ही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से आप लोगों से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका वेटेज होगा 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, नेक्स्ट है कंप्यूटर। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए होगा, सिंपली सी बात है। चलिए नेक्स्ट चले आते हैं जो जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है इसकी एग्जाम में, पार्ट 3 यानी कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इसका टोटल मार्क्स आएगा आपका 60 नंबर का, ठीक है। कितना नंबर का आएगा, 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस बार। पहले 20 मार्क्स का ही आता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सकोरिंग ये टॉपिक है, तो इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से करना पड़ेगा। और पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसको हम लोग सिंपली जानते हैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। इसमें भी पॉइंट दिया गया है, तो इस पॉइंट के ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग CDP भी बोल देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। आप लोगों ने पढ़ा होगा DLED या फिर जो BEd किए हैं आप लोगों ने, तो आप लोगों ने इस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। तो इसमें मेन टॉपिक जो दिया गया, मेन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, यहाँ से आप लोगों से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका वेटेज भी 15 नंबर होगा। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर क्या है, मतलब इसमें क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि बच्चों को आप लोग किस तरीक़ा से समझ पाओगे, बच्चों का विकास कैसे होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका संज्ञान विकास कैसे होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये इसमें थ्योरी भी चलाएगा आपका, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, इन सभी का थ्योरी आप लोगों को चलाएगा इसमें। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि ये है 15 मार्क्स का। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। क्या है, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि किस तरीक़ा से आप लोग क्लास में पढ़ाओगे बच्चों को, इस टॉपिक में डिस्कशन होगा, ठीक है। जैसे आप लोग TLM यूज़ करते हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को पढ़ाते हो आप लोग, और तरह तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा हम लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। किस तरीक़े से हम लोग इफेक्टिव बना सकते हैं क्लासरूम को, तो इस टॉपिक के अंदर पढ़ना पड़ता है। और इससे भी आप लोगों को 15 क्वेश्चन रहेगा, जिसका वेटेज भी 15 मार्क्स होगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है। इस टॉपिक से आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, और उसका वेटेज भी 10 मार्क्स का ही होगा।
क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि इस तरीका के इन्वायरमेंट को हम लोगों को स्कूल में बनाना है ताकि बच्चे सहयोग, मतलब क्या करे, कोई बच्चा क्या होता है, हैंडीकेप बच्चा आता है तो उसको हम लोग अलग बैठा देते हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। एक समावेशी बनाने की इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोगों को वहाँ पे देना है। तो इस तरीके से जो भी रिलेटेड टॉपिक्स है आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इससे भी आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज भी 10 मार्क्स होगा, ठीक है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, सीधा सीधा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीक़े से स्कूल का सिस्टम होना चाहिए, ये सारा चीज़ इस टॉपिक में डिस्कस होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ठीक है। इससे भी 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका वेटेज 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जैसे आप लोगों को NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद NCF, ये सारा जो टॉपिक है आपको इसमें कवर करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, आप लोगों को CDP का जो सेक्शन है उसको अच्छी तरीक़ा से करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पार्ट 4, यानी कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ से आप लोगों को 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका वेटेज भी क्या होगा, 80 मार्क्स होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता है कि अगर आप प्राइमरी सेक्शन का टीचर बनते हैं तो आप लोगों को बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। जो प्राइमरी लेवल में सब्जेक्ट होता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ और EVS, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे 80 नंबर दिया है, यानी कि इस पार्ट से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो हिंदी में क्या पढ़ना है आप लोग, हिंदी में बेसिकली आप लोगों से ग्रामर का सेक्शन यहाँ से पूछा जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, संधि हो गया, लोकोक्ति हो गया, मुहावरे हो गया, ये सभी आप लोगों को कवर कर लेना पड़ेगा। सेम इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, एन द का प्रयोग, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इन सभी को आप लोगों को कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैथ से आपको जियोमेट्री का जो शेप होता है, सिंप्लीफिकेशन, जो सिंपल जो होता है, क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन किया गया है कि आप लोगों को बुक तो पढ़ना है क्लास 1 से 5 तक, लेकिन इसका जो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी होगा कितना तक जाएगा, 12 स्टैंडर्ड तक जाएगा, यानी क्लास 12 तक के, यानी कि क्लास 12 तक का डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि जो आप लोग PRT में जो प्राइमरी 4-5 क्लास की जो मैथ्स की बुक होती है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा तो उस तरीके का क्वेश्चन नहीं था, काफ़ी थोड़ा टफ क्वेश्चन था। तो इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट EVS में आप लोगों के पास टॉपिक है, 6 टॉपिक है, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स वी मे कैन डू, ये सारा टॉपिक है, आप लोगों को कवर कर लेना पड़ेगा। तो ये रहा कुछ PRT का सिलेबस। कि आपका नेक्स्ट पार्ट होता है क्या, पार्ट 5, ठीक है। पार्ट 5 में क्या होगा आप लोगों से, इंटरव्यू। पार्ट 5 में क्या होगा, इंटरव्यू प्लस पार्ट 5 में आप लोगों से इंटरव्यू होगा और डेमो होगा। यहाँ से टोटल वेटेज 60 मार्क्स का होता है, इसलिए ये आपका बाद में जुड़ता है, ठीक है। और एक बात बता दूं, मेरिट कैसे बनता है, 70 आउट ऑफ 30 बनता है। यानी कि आप लोगों ने 180 मार्क्स में, यानी कि रिटन में 180 मार्क्स में आप लोगों ने कितना लाया उसका 70% जुड़ता है। और यहाँ पे आप लोगों ने पार्ट 5 में इंटरव्यू प्लस डेमो में आप लोगों ने कितना अचीव किया, वहाँ से 30% लिया जाता है। तो ये रहा कुछ मेरिट बेसिस। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि किस तरीके से PRT के सिलेबस को कवर अप किया जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।